एक बार एक सेठ पूरी तरह से कर्ज में डूब गया था और उसकी पूरी कंपनी बंद होने की कगार पर थी। वह बहुत चिंता में डूबा हुआ समुद्र के किनारे बैठा था और अब वो अपनी जिंदगी से बहुत ही ज़्यादा निराश हो चुका था और शायद वो अब मरने की सोच रहा था या फिर कोई ऐसा चमत्कार हो जो फिर उसे डूबने से बचा ले, लेकिन ऐसा होना भी तो नामुमकिन था। तभी वहां पर एक बूढ़ा व्यक्ति आकर उस सेठ से बोला कि भाई क्या बात है, आप बहुत ज़्यादा परेशान लग रहे हो और आप दिखने में तो एक अमीर आदमी दिखते हो। फिर क्या परेशानी है आपको, कृपया आप मुझे बताएं, शायद मैं आपकी कुछ मदद कर सकूं। तभी उस सेठ ने अपनी सारी परेशानी उस बूढ़े आदमी को बताई और कहा कि अब मेरी कंपनी डूबने वाली है और मैं कुछ नहीं कर सकता। तभी उस बूढ़े आदमी ने अपने जेब से चेक बुक निकाली और चेक लिखकर उस परेशान सेठ को दे दिया और कहा कि तुम ये चेक रखो और ठीक 1 वर्ष बाद यहाँ फिर हम मिलेंगे तो कुछ मुझे यहाँ पैसे वापस लौटा देना। तभी उस सेठ ने वो चेक देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसके हाथों में 50 लाख रुपए का चेक था जिस पर सबसे अमीर व्यक्ति राजीव शर्मा के साइन थे। अब उस सेठ को यह विश्वास नहीं हो पा रहा था कि वह बूढ़ा व्यक्ति और कोई नहीं बल्कि शहर का सबसे अमीर आदमी राजीव शर्मा था। तभी उस सेठ ने उस बूढ़े व्यक्ति को आसपास देखा, लेकिन तब तक वो वहां से जा चुका था। अब परेशान सेठ बहुत खुश हो गया और उसके अंदर का एक नया आत्मविश्वास जाग चुका था, जिसकी वजह से वो अपने कारोबार को पूरी हिम्मत और पूरी ताकत के साथ आगे बढ़ाने लगा, क्योंकि उस सेठ के पास 50 लाख रुपए का चेक जो था, जो जरूरत पड़ने पर काम आ सकता था। अब उसने कुछ ही महीनों में बड़े व्यापारियों के साथ अच्छे समझौते कर लिए, जिससे धीरे धीरे उसका व्यापार बहुत ज़्यादा आगे बढ़ गया था और उसने उस चेक के इस्तेमाल किए बिना ही अपना सारा कर्जा चुका दिया। और फिर ठीक वह 1 वर्ष बाद उस सेठ वही समुद्र के किनारे वही चेक वापस लौटाने पहुंच गया। तभी वहां पर उसे वो बूढ़ा व्यक्ति मिल गया तो उस सेठ ने वो चेक वापस करते हुए कहा कि आपका धन्यवाद, जो आपने मेरे बुरे वक्त में मेरी मदद की। और यह बात सच है दोस्तों, कोशिश करने वालों को जीवन में कभी हार नहीं हो सकती। दोस्तों, अगर यह कहानी आप सबको अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक कर दें, चैनल सब्सक्राइब कर दें। मेरा नाम जान लीजिए, हंसराज प्रजापति, हिंदी कहानियाँ।